पंजाब की हुकूमत ने केपी में वहां वीट पे तरसील पे जनाब स्पीकर पाबंदी लगाई है। हुकूमत का यह कहना है कि हमने पाबंदी नहीं लगाई है, हम वहां जो सिस्टम है परमिट वाला जनाब स्पीकर, वो फॉर्मेट का सिस्टम जिससे आप वीट को रोकेंगे। केपीके को मैं आपको फिगर देता हूं जनाब स्पीकर, हमारे केपी को तकरीबन 5.3 मिलियन टन की वो रिक्वायरमेंट है। 1.3 मिलियन टन सालाना अपना लोकल है, 3.5 मिलियन टन की हम रिलाई कर रहे हैं। इसकी वजह से आवाम में एक इस्तिराब बढ़ रहा है, वहां प्राइस फूड की बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रहा है, आपने पाबंदी लगाई है। यह आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम ने कहा था कि मैंने पॉलिसी बनाई, वीट पॉलिसी 2025, और उस पॉलिसी के मुताबिक हम इंश्योर करेंगे कि इसको डीरेगुलराइज करे। लेकिन वजीर आजम साहब, मेरा ख्याल है आजकल 20 महीनों में उसने 34 फॉरेन विजिट किए हैं। लगता है आजकल वो सफ़र की नमाज मेरा ख्याल इस्लामाबाद पढ़ते हैं, उसके तारक साहब के साथ भी। तो वो इधर जनाब स्पीकर, उनको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उस पर आप तवज्जो दे दे, ये बड़ा सीरियस इशू है। जनाब स्पीकर, मैं एक और अर्ज करूंगा कि ये हमेशा से दो पॉइंट, ये जनाब स्पीकर ईमान में पार्लियामेंट में सूबे में जिसके पास मेजॉरिटी है उस सूबे का हक है कि अपने वजीर आजम वजीर आला चेंज कर ले। इस ईमान में जनाब स्पीकर मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब थे, फिर शुजात साहब आ गए, फिर उसके बाद आपने देखा जनाब स्पीकर शौकत अजीज साहब आ गए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, फिर राजा साहब आ गए थे। ये उस पार्टी का हक है। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, दोस्त मोहम्मद कोसा साहब थे, फिर शहबाज साहब आ गए थे, फिर बुजदार साहब के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब आ गए थे। जनाब स्पीकर, हमने भी केपीके में ऐसा चेंज किया है, हमारे मैंडेट है, हमारा राइट है। अब वज़ीर आला अपना कैबिनेट बनाने के लिए और अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस अपनी लीडर से लेने के लिए जेल जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उसकी इजाजत नहीं मिली। हम सारे अपोजिशन यूनानिमस होकर के एक रिजोल्यूशन पुट करते हैं, हम स्पीकर से मुतालिबा करते हैं आप रूलिंग दे दे। हम यूनानिमसली कहते हैं एक इकाई का सरबराह है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये ईवान मुतालिबा करती है, उनको इजाजत दी जाए कि खान से मिले। हम सारा मुतालबा करते हैं कि स्पीकर साहब आप रूलिंग दे, उनसे पूछे, उनसे रिक्वायर कराएं कि इंश्योर कराए। इससे अवाम में दूरियां पैदा हो रही है, अवाम में बड़ो दूरियां पैदा हो चुकी है। इससे अब नफरत की तरफ लोग जा रहे हैं। हम नहीं चाहते वो नफरत वाली बातें करें, लेकिन ये हमारा राइट है। जनाब स्पीकर, हम ईमान को हमेशा मजबूत करते हैं, इस चेयर को हम हमेशा रिगार्ड करते हैं, काइंडली उसको हम सपोर्ट करते हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ सपोर्ट करो।